यो साउथ सूडान दुनिया का सबसे नया देश 2011 में पैदा हुआ। सोचो कितनी खुशी होगी, कितनी उम्मीदें। बिल्कुल किसी लंबे बुरे ब्रेकअप के बाद नई शुरुआत जैसा। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, आखिरकार आजादी मिली। यार रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोचकर भी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर खुशी हमेशा नहीं रहती। और साउथ सूडान के लिए ये खुशी बहुत कम समय के लिए थी, क्योंकि इस नए देश के पास बहुत सारा बोझ था, बहुत भारी बोझ। देखो, 2011 से पहले साउथ सूडान का हिस्सा था और कई दशकों तक वे लड़े। 2 भयानक गृहयुद्ध, लाखों लोग मारे गए, परिवार बिखर गए। ये एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना जैसा था यार। लेकिन इन सब के बावजूद साउथ सूडान के लोगों ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। अपने देश का सपना, एक ऐसी जगह जहां वे शांति से रह सकें। फिर आया 2013, आजादी के सिर्फ 2 साल बाद सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो गई। पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म का सीक्वल देख रहे हो जो असली से भी बुरा हो। इस बार लड़ाई अंदरूनी थी, भाई भाई के खिलाफ। हिंसा बहुत ज्यादा, लाखों लोग बेघर हो गए, अकाल पड़ गया। ये एक मानवीय संकट था, दुनिया के जमीर पर एक बड़ा सा दाग। अब बात करते हैं 2025 की। हालात अभी भी नाजुक थे, जैसे आपके ग्रुप का वो दोस्त जो हमेशा गुस्से में रहता है। और फिर अचानक उपराष्ट्रपति रीक मचर को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर से मुसीबत शुरू करने का आरोप लगा। अब देश मुश्किल में है, उनके समर्थक गुस्से में हैं, सेना शामिल है, पूरा गड़बड़ हो गया है। और दुनिया देख रही है, सांस रोककर उम्मीद कर रही है कि ये फिर से गृहयुद्ध में न बदल जाए। सिर्फ लड़ाई ही नहीं है, साउथ सूडान और भी कई समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे कि हैजा का प्रकोप। लोग बीमार हो रहे हैं और पर्याप्त दवाइयां या अस्पताल नहीं है। ये बहुत दुखद है यार। और चुनाव के बारे में तो पूछो ही मत, कब के होने थे लेकिन टलते जा रहे हैं, बिल्कुल उस असाइनमेंट की तरह जिसे आप करते रहना चाहते हैं लेकिन कभी करते नहीं। अर्थव्यवस्था, अरे यार पूछो मत, यहां हर कोई परेशान है। बाजारों में लोग खाली थैलियां लेकर घूमते हैं, लेकिन जेब में कुछ नहीं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि रोजमर्रा की चीजें भी अब लग्जरी बन गई हैं। लोग दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन महीने के अंत में हाथ में कुछ नहीं बचता। उनके पास तेल है, हाँ ये सच है, कुदरत ने उन्हें एक बेशकीमती तोहफा दिया है, लेकिन इस तोहफे का सही इस्तेमाल नहीं हो पाया। तेल से जो कमाई होनी चाहिए थी वो कहीं और बह गई, और जो बचा वो भी आम लोगों तक नहीं पहुंचा। लेकिन सच में ये फायदे से ज्यादा मुसीबत है। तेल रिसाव, जर्जर पाइपलाइनें और सुरक्षा के नाम पर हथियारबंद गार्ड्स, ये सब मिलकर एक डरावना माहौल बना देते हैं। पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और स्थानीय समुदायों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, सूडान के साथ पाइपलाइन को लेकर लगातार झगड़े। बस एक गड़बड़, सरकार के पास योजनाएं तो हैं, लेकिन अमल में लाने की नीयत और क्षमता दोनों की कमी है। विरोध प्रदर्शन आम हो गए हैं और जनता का भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, पैसे से ही तो हर खुशी मिलती है, लेकिन साउथ सूडान में पैसे के साथ भी कोई खुशी नहीं है। मुद्रा की वैल्यू गिरती जा रही है और लोग अपने ही पैसों से कुछ खरीद नहीं पा रहे। बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा और लोग नकद में लेन देन करने को मजबूर हैं। ज्यादातर लोग बस जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गरीबी हर जगह है, साफ पानी तक पहुंच नहीं, खाना सीमित और स्वास्थ्य सेवाएं लगभग न के बराबर। बच्चों की पढ़ाई छूट रही है और परिवारों को 2 वक्त की रोटी जुटाने में पसीना आ रहा है। ऐसा है जैसे जूते के फीते बंधे हुए मैराथन दौड़ने की कोशिश करो, आप बहुत दूर नहीं जा पाओगे। लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात उन्हें बार बार पीछे खींच लेते हैं। उम्मीदें हैं, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। और जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी, तब तक ये दौड़ और भी थकाऊ होती जाएगी। लेकिन साउथ सूडान की खास बात यह है, इस सब अराजकता के बीच उनके पास कुछ बहुत खूबसूरत है। विविधता, मतलब 60 से ज्यादा भाषाएं, इतने सारे अलग अलग जातीय समूह, ईसाई, मुस्लिम, पारंपरिक मान्यताएं, सब साथ रहते हैं। ये संस्कृतियों के एक विशाल मेल की तरह है। जरा सोचो यार, संगीत, खाना, ये एक जबरदस्त याद दिलाता है कि सबसे बुरे वक्त में भी हमेशा कुछ खूबसूरती होती है। लेकिन ये विविधता जितनी अद्भुत है, उतनी ही चुनौतियां भी लाती है। दक्षिण सूडान में सैकड़ों जनजातियां हैं,
और हर एक की अपनी परंपराएं, भाषाएं और मान्यताएं हैं। ये सांस्कृतिक विविधता देश की पहचान है, लेकिन जब एकता की बात आती है तो यही विविधता टकराव का कारण भी बन जाती है। आदिवासी तनाव, भेदभाव सब कुछ है। कई बार ये तनाव हिंसक रूप ले लेते हैं। संसाधनों की कमी, जमीन के झगड़े और राजनीतिक असहमति इन मतभेदों को और गहरा कर देती है। और महिलाओं को तो भूल ही जाओ। समाज में उनकी भूमिका को अक्सर सीमित कर दिया जाता है। वे घर की चारदीवारी में कैद होकर रह जाती हैं और उनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार ये सब आम है। और सबसे दुखद बात यह है कि बहुत सी महिलाएं इन अत्याचारों को अपनी नियति मान चुकी हैं। बाल विवाह अभी भी बहुत आम है। छोटी बच्चियों की जिंदगी शादी के बंधन में बांध दी जाती है जब उन्हें स्कूल में होना चाहिए। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि उनके भविष्य पर एक ताला है। जैसे कहते हैं ना, बेटियां तो पराया धन होती हैं, लेकिन यार 2025 चल रहा है। अब समय आ गया है कि हम इस सोच को बदलें। हर लड़की को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार है। हमें वाकई बेहतर करने की जरूरत है। कुछ संगठन और युवा अब आगे आ रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सफर लंबा है और इसके लिए पूरे समाज को साथ आना होगा। और मीडिया के बारे में तो शुरू ही मत करो। पत्रकारों के पास संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी वे सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते हैं। वे उन आवाजों को उठाते हैं जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, चुप कराया जा रहा है। कई बार तो उन्हें अपनी जान का भी खतरा होता है, और फिर भी वे डटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे चुप हो गए तो सच्चाई भी मर जाएगी। ऐसा है जैसे मुंह पर टेप लगाकर बात करने की कोशिश करो। सोचिए, जब बोलने की आजादी ही ना हो तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? आप बस नहीं कर सकते। बदलाव की शुरुआत बोलने से होती है, और जब तक लोग बोलते रहेंगे, उम्मीद जिंदा रहेगी। तो साउथ सूडान का भविष्य क्या है? ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल है। एक ऐसा देश जो दशकों से संघर्ष, गृहयुद्ध और राजनीतिक अस्थिरता से जूझता आया है, उसके लिए भविष्य की कल्पना करना आसान नहीं है। सच में कहना मुश्किल है। बादलों से ढका ये आसमान जैसे खुद भी जवाब देने से कतरा रहा हो। हर कोना, हर खेत, हर रास्ता एक अनिश्चितता की चादर ओढ़े हुए है। ये मानसून में मुंबई का मौसम भविष्यवाणी करने जैसा है। कुछ भी हो सकता है। एक पल धूप, अगले ही पल मूसलाधार बारिश। साउथ सूडान का भविष्य भी कुछ ऐसा ही है, अस्थिर लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ। लेकिन बात यह है, साउथ सूडान के लोग बहुत मजबूत हैं। उनके चेहरे पर झलकती थकान के पीछे छुपी है एक अद्भुत जिजीविषा। हर दिन, हर चुनौती को वे एक नई उम्मीद के साथ स्वीकार करते हैं। वे बहुत कुछ झेल चुके हैं और फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। एक मुस्कान, एक साथ बैठा परिवार, एक बच्चे की खिलखिलाहट, ये सब इस बात का प्रमाण है कि जीवन अभी भी यहां सांस ले रहा है। और यही, मेरे दोस्तों, एक ताकतवर चीज है। जब लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं, जब समुदाय एक साथ खड़ा होता है, तो वो सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य भी गढ़ते हैं। शिक्षा, सहयोग और सामूहिक प्रयासों के जरिए ये लोग अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल की नींव रख रहे हैं। एक पेड़ की छांव में चलती कक्षा, एक माँ का अपने बच्चे को पढ़ाना, ये सब बदलाव की शुरुआत है। ये उस छोटे से बीज की तरह है जो सभी बाधाओं के बावजूद एक विशाल पेड़ बन जाता है। सूखी जमीन में भी अगर बीज में जान हो तो वो फूट ही पड़ता है। और साउथ सूडान में ऐसे लाखों बीज हैं, उम्मीद के, बदलाव के और पुनर्निर्माण के। साउथ सूडान, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आपकी हर प्रार्थना, हर कोशिश, हर संघर्ष में हम आपके साथ हैं। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, ये मानवता की कहानी है। हम आपके संघर्ष, आपकी मजबूती, आपकी उम्मीद देखते हैं। और हम जानते हैं कि जब युवा आंखें क्षितिज की ओर देखती हैं, तो वो सिर्फ सपना नहीं देख रही, वो उसे साकार करने की तैयारी कर रही है। आपका भविष्य आपके अतीत से बेहतर हो। और जब सूरज इस धरती पर फिर से उगे, तो वो सिर्फ रोशनी नहीं, एक नई शुरुआत लेकर आए।